जो पहला स्टेप मेरे से आप पूछना चाह रहे हो, इसकी डेफिनेटली बैड कंपनी से शुरुआत होती है। दोज हु आर इंटॉक्सिकेटर्स, वो इस चीज की शुरुआत होती है। जो नशा कंज्यूम करते हैं, उनके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो डेफिनेटली उससे अफेक्ट होता है। अफेक्ट होकर उसके हैबिट अपनाता है और वो भी इस नशे में एनग्रोस होता है। जो आपने पूछा उसके लिए आज हमने सीड डाला एट राइट प्लेस कि सोसाइटी में जब से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और टीचर उनको पढ़ाते हैं, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ में कि वो पढ़ाई के साथ साथ उनको ये भी बताएंगे अब कि नशे से दूर रहे। और जब बच्चे के अंदर ऐसे थॉट सेंटर करेंगे तो जो हमारी नई सोसाइटी डेवलप होंगी उनमें इस बीमारी से वो दूर होते जाएंगे और ये खत्म होती जाएगी। और जो हमें सरकार ने एम्पावर किया है, हम अपना काम जो उनको बिहाइंड द बार्स भेजने का है वो अभी भी कर रहे हैं और लास्ट तक हम ये करते रहेंगे और बिल्कुल अपनी सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ को खत्म करने के लिए जब हम डिटरमाइंड होते हैं कि हमें ये करना है, कर सकते हैं। हर काम को करने के लिए हमारे अंदर ताकत है। जब हमने इसको ख़त्म करना तो हम ख़त्म करके रहेंगे। जब हम पढ़ाई में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो वी मेक सिंसियर होल हार्टेडली एफर्ट्स अपनाते हैं, तो चीज़ हो जाती है, वो हमारे सामने आ जाती है, काम हो गया। इसी तरह प्रतिबद्ध है, सोसाइटी में फैली हुई हैं। हम एक पार्ट है ख़त्म करने वाले, बहुत सारे पार्ट पे ये काम करने की ज़रूरत है। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ गया है, सिविल डिपार्टमेंट्स भी हैं, सभी कोऑपरेट कर रहे हैं और सबका जो समग्र प्रयास है डेफिनेटली हमारी सोसाइटी को प्योरीफाई करेगा और ऐसे लोगों से ख़त्म करेगा। वो फर्स्ट स्टेज होती है जब भी किसी चीज़ की अच्छी चीज़ का हमने निर्माण करना होता है, जब उसका फाउंडेशन तैयार करना होता है तो बच्चे की स्टेज पे होता है। तो इनिशियल स्टेज वही होती है, हम उसको वी आर इंजेक्टिंग टू देयर माइंड। शुरू में ही हम उसको उसी टाइम बचाने की स्टेज में है कि आगे वो ऐसे रास्ते की तरफ ना बढ़े। तो हम ठीक थोड़ा फाउंडेशन से ही मजबूत और ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके अंदर डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आगे वो ऐसी चीज़ों से दूर रहे और इनका हिस्सा ना बने और सोसाइटी से ये चीज़ बिल्कुल अटमोस्टली इरेडिकेट हो, खत्म हो बिल्कुल। सोसाइटी में नशा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे प्रयास उसको पकड़ने के लिए हैं। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हमारा इंटरनल सिस्टम है या हमारे टेक्निकल सिस्टम से हमें जब जानकारी मिलती है, हम डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां अभी पुलिस के पास है, कोई एक जिम्मेदारी नहीं है। हम एक काम नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन सभी मैटर्स पे करते हैं। इस पे हमने स्पेशल टीम भी बनाई हुई है, स्पेशल यूनिट भी बनाई है, वो इस स्पेशल वर्क को अच्छे ढंग से करने सर ये जो और आपकी प्रोडक्शन है वो और किसी की प्रोडक्शन नहीं है। पेरेंट्स तो कहने सुनने के लिए पेरेंट्स की मीटिंग बुला लेंगे हम यहाँ पर। अब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कंसेप्ट है, आएंगे टीचर्स, या चाइल्ड इज लिविंग विद हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स मोर देन 17 or 16 hours. Then he comes to the school in order to know what my child is doing, what is his progress. You will tell him tell to his or her parents. Parents know, पता है उनको हमारा बच्चा कहाँ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बताओ। 16 घंटे उसके साथ बिताए हमने, हमारे पास रहा, जो उसने काम किया, आपने वॉच किया, तो उसका काम प्रोडक्शन बोलता है। तो उनको तो बस अच्छा सा सिखाना ही है। बच्चा कभी भी ना, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बच्चा ठीक बात की तरफ धीरे से जाता है, एकदम नहीं जाएगा, उसको धीरे से लाना पड़ेगा। और जो ये नया आपका प्लेवे मेथड है वो इसमें यज्ञ में आहुति है, वही इसको जोड़ेगा। प्लेवे मेथड इसीलिए आपका कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, कि आप उसको खेल खेल में सिखाओगे ताकि उसकी ठीक हैबिट का निर्माण हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छे थॉट्स ट्रैवल कराने पड़ेंगे अपने माइंड में, आपको उन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा जो विशियस सर्कल क्रिएट हो रहे थे, तोड़ना। एक बार आपको डोज दी, दिस इज अ मेडिसिन डोज, आपने मेडिसिन डोज दे दिया, आप देख लेना
आज डोज देते देते ज्यादा होती है तो 4 बार आपको समझाना पड़ेगा। बहुत सारा मैं बोल लिया वैसे आप लोग। कार्य के लिए पुलिस टीम हमारे मध्य में पहुंची है और जिस मिशन के लिए यहाँ पहुंची है, मैं पूरे हाउस की तरफ से डीएसपी साहब को आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आपका जो मिशन है, आपका नहीं ये सभी का मिशन है, उसको जन जन तक पहुंचाने में सभी टीचर्स योगदान करेंगे और अच्छे समाज के निर्माण की। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह ये मुहिम चलाते रहें। मिशन कमेटी से भी और पत्रकार साथी भी आए हैं, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट कि जो बढ़िया बातें हैं वो समाज में परोसें ताकि समाज भी उससे मोटिवेट हो। आप अपने सारे काम छोड़ के इस पावन कार्य के लिए इतना टाइम आपने निकाला।